Okay, try to understand with this concept. Can you see the paint? Yes, sir. तो फादर है और फादर की कार ऑडी है, कौन सी है? ऑडी। और सन है, सन की कार कौन सी है? मारुति। ठीक है, तो कैन फादर ड्राइव फादर, कैन सन ड्राइव सन्स कार? Yes. कैन फादर ड्राइव सन्स कार without his permission? Yes. कैन सन ड्राइव फादर्स कार? No. नो। समझ में आया? ये नो, ये इधर नो है। तो यहां पर जो है फादर एक क्लास है और उसका एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से फादर एफ, और सन एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट है एस। समझ में आ रहा है? Yes. नाउ कैन एफ पॉइंट टू अ ऑब्जेक्ट ऑफ फादर? कैन फादर ड्राइव फादर्स कार? Yes. Yes. Can S point to the object of sun? Can sun Yes. drive sun's car? Now, can F point to object of sun? Can father Yes. drive son's car? Yes. हाँ, तो मेरा मुद्दा आज का ये है। आज का मेरा मुद्दा क्या है कि इधर जो है ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का बन रहा है? सन के क्लास। बट उसको हम रेफर जो रेफरेंस कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? उसके पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से। किससे? पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट। तो मैं यही बता रहा हूं कब से आपको कि एनजी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो एनजी के ऑब्जेक्ट को अपन मार्क के रेफरेंस से भी रेफर कर सकते हैं, बाब और डेल के ऑब्जेक्ट से भी रेफर कर सकते हैं, और जैन और जॉन के ऑब्जेक्ट से भी रेफर कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ सर। नहीं समझ में आया? समझ गया सर। तो ऐसे ही सबका बाबा आदम क्लास कौन सी है जावा के अंदर? ऑब्जेक्ट क्लास। Object class is the main, right? So see what I'm trying, this is what I was trying to show. C तो child का रेफरेंस C है, parent का रेफरेंस P है। Can C point to new child? Yes. Can P point to new parent? Yes. Now can P point to new child? Yes. तो ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का है? चाइल्ड क्लास। बट रेफरेंस किसका है? उसके पेरेंट का ना। पेरेंट का। क्योंकि जब हमने बनाया है चाइल्ड, व्हाट डज इट डू? वो एक्सटेंड करता है पेरेंट क्लास को। पेरेंट से। समझ में आया? नहीं समझ में आया लॉजिक? तो क्लास पेरेंट है तो उसको इनहेरिट किया है क्लास चाइल्ड ने। इनहेरिट हो गया ना? तो अभी मैं जाके PSVM में ये काम करता हूं तो मैंने किसके रेफरेंस इसको बोलते हैं रेफरेंस बनाना। जब तक न्यू कीवर्ड नहीं हो जाता ऑब्जेक्ट की मेमोरी एलोकेट नहीं होती। तो यहाँ पर किसका रेफरेंस बना है? रेफरेंस ऑफ चाइल्ड रेफरेंस ऑफ चाइल्ड क्लास। यहाँ पर किसका रेफरेंस बना है? चाइल्ड क्लास का। यहाँ पर नीचे पेरेंट क्लास। ओके, यहाँ पर न्यू चाइल्ड ऑब्जेक्ट किसका बना है? चाइल्ड। उसको कौन सा रेफरेंस पॉइंट कर रहा है? तो चाइल्ड इज ड्राइविंग चाइल्ड्स कार। यहाँ पर किसका ऑब्जेक्ट बना है? पेरेंट का। पेरेंट इज ड्राइविंग पेरेंट्स कार। यहाँ पर किसका ऑब्जेक्ट बना है? चाइल्ड। उसको पॉइंट कौन कर रहा है? पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट। क्योंकि पेरेंट क्लास अपने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है ना। yes. तो यहाँ पर अगर मैं जो है ये कर दूं ऑब्जेक्ट क्लास का O, तो फिर अभी यहाँ पर O कर दूं तो वो ऑब्जेक्ट क्लास को रेफर करेगा।
क्यों नहीं पर होगा नहीं भाई? होगा, ये ऑब्जेक्ट extend नहीं क्लास करता तो है। सबका पेरेंट है ना। आशीष, सर ऑब्जेक्ट क्लास तो सबका सबका पेरेंट है ना भाई। हाँ ये सर। तो वो चाइल्ड को भी पॉइंट कर सकता है, पेरेंट को भी पॉइंट कर सकता है। यस यस। नहीं समझ में आ रहा? सर मैं ऐसा ये सोचा कि ऑब्जेक्ट क्लास हमने डिफाइन ही नहीं किया ऊपर, किया ना इसलिए इधर। मैंने उसी का। तो ऑब्जेक्ट का जो ओ बना है, ओ कैन पॉइंट टू एनी ऑफ द क्लास का ऑब्जेक्ट्स। एम आई क्लियर? यस यस सर। So this needs to understood. रेफरेंस और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है? रेफरेंस बगैर सिर्फ ये नोटिस बोर्ड है। जैसे अगर आप देखते हो ना कोई थिएटर के सामने जो नया बन रहा होता है, जब कोई हॉस्पिटल नई बन रही होती है या कोई नया मॉल बन रहा होता है, दो दे पुट अ पोस्टर ओवर देयर, कमिंग सून, कमिंग सून, SGS मॉल, है ना? हाँ। तो ये चाइल्ड सी वो है कि आई विल पॉइंट टू अ चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, आई विल पॉइंट टू अ, तो व्हाट इज सी सेइंग? आई विल पॉइंट टू अ चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। व्हाट इज P saying? I will point to parent class object. So now I need to create a parent class का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको P को पॉइंट करा दो। तो या तो आप एक साथ लिखो ऐसा कि ये हो गया रेफरेंस कि पेरेंट P, तो P क्या बोल रहा है, मैं किसको पॉइंट करूंगा? पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को। ये लो बन गया पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो सर यहाँ पे जो 58 वाले लाइन पर वो जो रेफरेंस और ऑब्जेक्ट सेम हो जाता है। ये P जब तक न्यू कीवर्ड ना, इसे को ऑब्जेक्ट इससे बनता है, इससे ये ऑब्जेक्ट बनाने का कोड है। तो आई एम क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट क्लास which is being pointed by P. I am creating a object of which class? Parent class. तो उस ऑब्जेक्ट को कौन सा रेफरेंस पॉइंट कर रहा है? P. P। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी बन रहा है और रेफरेंस भी बन रहा है। हाँ ओके। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कमिंग सून, यहाँ पर क्या है? कमिंग सून वाला लॉजिक है। क्या लॉजिक है? कमिंग सून। कमिंग सून मतलब क्या? P किसको पॉइंट करेगा? पेरेंट क्लास को। ओके, अगर मैंने कोई तीसरी क्लास बना दी, एक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, एक्टर A, तो will I say like this कि P equals to new actor? नो। तो आपने बताया कमिंग सून मॉल और बना दिया आपने पीछे हॉस्पिटल, चलेगा ऐसा? नहीं। तो ऐसा समझ में आया? हाँ। बट इसके लिए रेफरेंस के अंदर हम जो है, जो ऑब्जेक्ट है उसको उसके खुद के क्लास का रेफरेंस दो या उसके कोई भी पेरेंट क्लास एंसेस्टर्स का रेफरेंस दो। समझ में आया? देखो, तो I'll try to make things, let's try to make things simpler. क्लास A, ठीक है, क्लास B extends A, ठीक है, क्लास C extends B. This is multi-level inheritance. This is what? multi-level inheritance. अब जो है PSVM में हम जाएंगे और हम लोग बनाएंगे A का A रेफरेंस, B का B रेफरेंस और C का C रेफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पर A किसको ना, अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है न्यू C का, इसका ऑब्जेक्ट बनाया है न्यू C का, उसको कौन पॉइंट कर सकता है? या तो उसके खुद के क्लास का ऑब्जेक्ट या उसके एंसेस्टर्स का कोई भी एक, तो या A या B, A B न्यू C आया समझ में? हाँ, तो अभी अपने को डाउट ये है कि इमीडिएट एंसेस्टर, पेरेंट के एंसेस्टर है ना, तो यहाँ पर कौन पॉइंट कर रहा है? पेरेंट ना। यस।
तो इज दिस पॉसिबल? यस, तो ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है सी का। और पॉइंट कौन कर रहा है उसको? A ग्रैंड पेरेंट। class। ए इज सी का ग्रैंड पेरेंट, ए इज सी का ग्रैंड पेरेंट। तो अपना क्वेश्चन अभी ये है सर, देखो बी तो पॉइंट करेगा, समझ में आ गया कि पेरेंट तो करेगा, क्या ग्रैंड पेरेंट भी करेगा? हाँ सर। तो देख लेते हैं, वो देख लेते हैं सर। एक काम करते हैं, क्लास डी बनाया मैंने, इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं अभी। तो क्या कर लेंगे इसको, प्रैक्टिकल। ओके, और ये क्लास डी क्लोज। तो देखते हैं अब ये कौन से लाइन पे एरर दिखाता है, क्या दिखाता है ये, और इनमें एक एक मेथड लिख देंगे। क्या लिखेंगे इसके अंदर, डिस्प्ले सब पब्लिक स्टैटिक ना। पब्लिक सर वॉइड क्लास बी को भी पब्लिक कर दो। डिस्प्ले ए, पब्लिक ए की क्लास बनेगी, और सिस्टम इसमें डॉट मेन है वो बनेगी। प्रिंट डी एल एन क्लास। आई एम ग्रैंडफादर। ठीक है, डिस्प्ले ए हो गया। यहाँ पर क्या रहेगा, डिस्प्ले आई एम पेरेंट। आई एम पेरेंट, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले सी आई एम चाइल्ड। ओके, वो एंड आ गया उधर। ठीक है, तो ये ए है, बी एक्सटेंड्स ए, सी एक्सटेंड्स बी, और क्लास डी पब्लिक बनेगी। क्यों? बिकॉज़ वहाँ पे मेन है। डेमो डी, क्योंकि इसके अंदर मेन है, और मैंने क्या बनाया, ए का रेफरेंस, बी का रेफरेंस, सी का रेफरेंस। तो अभी जो है न्यू सी, तो अभी मैं, हम लोग क्या करते हैं, मुझे रेफरेंस से ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं ना, तो सी से अगर मैं कॉल करूं डिस्प्ले सी, ऑब्जेक्ट उसका ही कॉल करेंगे आप, और ए बी सी तीनों से वो कॉल करेंगे, तीनों से क्या कॉल करेंगे, कि हम लोग कॉल करेंगे उस क्लास का जिसका ऑब्जेक्ट है उसका फंक्शन कॉल करेंगे ना। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? हमने अगर हमने 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 ऑब्जेक्ट इसका बनाया है सी का ना, अगर मैं सिर्फ इतना करता मैं सी इज न्यू सी, तो मैं क्या कॉल करता सी से, सी को। सी डॉट डिस्प्ले सी। तो अभी मैंने क्या किया, ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, फंक्शन तो वही कॉल करेंगे डिस्प्ले सी वाला। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सेव दिस एज व्हाट नेम, डेमो डी। तो ये हम लोग किस में है, ऑब्जेक्ट क्लास। मैं इसको पेरेंट चाइल्ड नाम से फोल्डर बनाया, उसमें डाल दिया मैंने। ओके, लेट्स ट्राई टू रन इट एंड लेट्स सी इफ इट, क्या बोल रहा है, क्लास में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, व्हाट अ शेम, क्लास में तीन एस आ रहे, क्लास 9th लाइन पे। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, कैनॉट फाइंड सिंबल ए डॉट डिस्प्ले सी, समझ में आ रहा है, और बी डॉट डिस्प्ले सी भी फाइंड नहीं कर पा रहा है वो, तो वो सिर्फ उसी फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं जो उन्होंने दिया है। समझ में आया? देखो यहां पर एरर नहीं आया, तो पॉइंट तो कर सकते हैं,
बट फंक्शन सिर्फ वो कॉल करेंगे जो उन्होंने उसको गिफ्ट किया है। तो ए से मैं क्या कॉल कर सकता हूँ, सी का डिस्प्ले ए, समझा? क्योंकि डिस्प्ले ए आ चुका है ना सी में, पब्लिक से पब्लिक। डिस्प्ले ए इसने इनहेरिट किया और फिर बी से इसने इनहेरिट किया, तो सी में दोनों भी है ना, सी में डिस्प्ले ए भी है, डिस्प्ले बी भी है ना, क्योंकि पब्लिक टू पब्लिक है ना वो। यस देखो डिस्प्ले ए इसने इनहेरिट किया तो डिस्प्ले ए इसमें आ गया, हाँ और डिस्प्ले ए भी इसने इनहेरिट किया तो दोनों भी आ गए इसके अंदर। यस तो मैं इनके रेफरेंस तो बना सकता हूं, बट फंक्शन से वो कॉल कर सकता हूं जो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। तो ए से आई कैन कॉल, बी से कैन कॉल। तो लेकिन सर सी से हम लोग ए बी सी तीनों कॉल कर सकते हैं ना? सी से आई कैन कॉल तीनों भी। यस सी से आई कैन कॉल तीनों। समझ में आया? हाँ सर, और बी से हम लोग बी भी कॉल कर सकते हैं और ए भी ऐसे। तो ए से सिर्फ डिस्प्ले ए कॉल कर सकते हैं और बी से हम लोग ए कॉल कर सकते हैं। डिस्प्ले ए डिस्प्ले बी कॉल कर सकते हैं। आया समझ में? हाँ सर। अब देखते हैं, इसको कंपाइल कर रहा हूं मैं। कंपाइल हो गया? हाँ यस आ गया आउटपुट? हाँ सर। आई एम ग्रैंडफादर, तो ये किसका आया आउटपुट? ए का। ए का ए का। वापस ए और ग्रैंडफादर पेरेंट, ए और बी, ग्रैंडफादर पेरेंट चाइल्ड। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में तो आया। आपके हायरार्की में आपका कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट आपको पॉइंट कर सकता है, बट वो फंक्शन वही कॉल करेगा जो उसने आपको दिया है। समझ में आया? हाँ सर। वेरी गुड। तो ये था आज का सेशन, अंडरस्टैंड करना था पेरेंट चाइल्ड का कैसे रहता। तो इसको बोलते हैं पी, क्या बोलते हैं इसको? सी इज न्यू सी, क्या बोलते हैं इसको? एंड पी इज न्यू सी। समझ में आया? हाँ सर। तो हम ऑब्जेक्ट को उसके खुद के रेफरेंस से कॉल कर सकते हैं या उसके हायरार्की में कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं किसको बनाऊं, अगर मैं क्या बनाऊं? ऑब्जेक्ट ओ, तो उससे सबको कॉल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है। तो क्या कर सकता हूं मैं? ओ इक्वल्स टू न्यू सी, और अभी तो ओ मेरा कौन है? ग्रैंड पेरेंट है ना। हाँ। ओ तो इसका भी डैड है, ए का भी डैड है। हम्म। तो अभी तो सी उसको डिस्प्ले कर सकता है, बी डिस्प्ले कर सकता है और ए डिस्प्ले कर सकता है। ओ जो है ओ, वो तो इससे भी आगे आता है। देखो ओ, इसको देखो, ये क्लास भी ओ को एक्सटेंड कर रही है, ये भी एक्सटेंड कर रही है ना ओ को। हाँ सर। इंटरनली ये क्लास भी क्या कर रही है? एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, है ना। ये जो ब्रैकेट में लिखा है मैंने, ये अंदर ही अंदर कर रही है, अंदर अंदर ये भी कर रही है, तो बी भी कर रही है। तो देखो इसके लिए जो है ना, ये इंटरनली एक क्लास को एक्सटेंड करती है ये। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंटेड है, बट बहुत ही अंदर के लेवल में, कि वो क्लास ए को भी कर रही है, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट क्लास को भी कर ऑब्जेक्ट को भी कर रही है। तो इसके लिए हम एक और क्लास को नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट साथ में रहता ही है ना। ऐसा समझ में आया क्या? हाँ सर। तो wherever we go, we have this feeling कि God is with me। तो ये वैसा है कि एक्सटेंड ए किया तो ऑब्जेक्ट तो साथ में है ही उसके एक्सटेंशन में। तो ये सी भी क्या कर रहा है? एक्सटेंड्स बी और ऑब्जेक्ट।
तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हम्म। वहां पे नीचे जैसे हम लोग ने सी सिर्फ ए और बी और सी को कॉल कर सकता है, बी सिर्फ खुद को और ए को कॉल कर सकता है, तो अभी अगर ये ओ का ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है वो कैसे कॉल होगा? वो मतलब वापस वैसे ही ना, उसको सी कॉल करेगा, बी और ए वो खुद मतलब वो तो अकेले कॉल होगा ऐसे। वहां से कुछ आ नहीं रहा ना डायरेक्टली, पर उसको ओ से उसको क्या मिल रहा है? ओ से उसको मिल रहा है टू स्ट्रिंग मिल रहा है। क्या मिल रहा है? स्ट्रिंग। तो टू स्ट्रिंग वाला फंक्शन कॉल कर सकता है फिर वो, जो उस क्लास ने उसको दिया है वो फंक्शन ही कॉल कर सकता है। तो बी जो है ना, बी वो सी के रेफरेंस को पॉइंट कर सकता है, नो प्रॉब्लम, बट वो सी का वही फंक्शन कॉल करेगा जो उसने उसको दिया है। तो बी ने सी को क्या दिया है? सी बी का है ना, बी का क्लास बी का क्या कंट्रीब्यूशन है सी में? डिस्प्ले बी फंक्शन और ए। डिस्प्ले ए और बी, तो वो वही कॉल कर सकता है। वो उससे हम उन डिस्प्ले सी कॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो उसने नहीं दिया उसको। तो ऑब्जेक्ट ने अभी क्या दिया है सी को? टू स्ट्रिंग। हाँ, तो वो कॉल कर सकते हैं अपन उसको, टू स्ट्रिंग और डिस्ट्रक्टर और क्लोन और वेट और वो सब। तो अगर मैं ओ से कॉल करने जाऊंगा डिस्प्ले ए, क्या बोलेगा वो आपने दिया है क्या? एरर है। हाँ, तो एरर आना चाहिए, राइट? बट चूंकि ये सुपर ग्लोबल क्लास है तो इसकी पेनिट्रेशन बहुत डीप तक है, तो मे बी इसको एग्जेम्प्ट करते होंगे उस एरर से, है ना? अभी सुपर ग्रैंड पेरेंट क्लास है ना, तो इसको वो एग्जेम्पशन मिलता होगा। क्या बोल रहा है वो? कैन नॉट फाइंड सिंबल, नहीं मिल रहा है बोले, आपने हमको डिस्प्ले ए नहीं मिल रहा है आपके अंदर। समझ में आया? हाँ सर। तो इज इट क्लियर नाउ? इससे वो क्या कॉल कर सकता है? टू स्ट्रिंग, उसके तो अंदर के मेथड्स है। टू स्ट्रिंग को, पर टू स्ट्रिंग को कॉल करने के लिए आपने को उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि वो जो रिटर्न कर रहा है वो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ना, और तो स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना पड़ेगा अपने को। तो वो जो रिटर्न कर रहा है वो उसको हम डिस्प्ले कर देंगे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। आ रहा है सर। क्या बोल रहा है ये? वापस डिस्प्ले कहाँ से आ गया इसको? क्या है डिस्प्ले ए? किसने बोला उसको? ओके, मैंने सेव नहीं किया था क्या? क्या बोल रहा है ये? कैन नॉट फाइंड सिंबल ओ डॉट टू स्ट्रिंग। सर ओ को ऑब्जेक्ट रेफरेंस, वो अपना ऑब्जेक्ट है ना? ओके, अपना ऑब्जेक्ट ओ ऐसे करना पड़ेगा। अपन ने ओके अपन ने सिर्फ ऑब्जेक्ट वो नहीं बनाया क्या? ठीक है। हाँ। समझ में आ रहा है अभी? हाँ सर। तो ये उसका कुछ तो भी गार्बेज वैल्यू आया है ऑब्जेक्ट का, समझा? अगर हाँ, उसके फंक्शन को ये ओवरराइड करती, अब सी क्लास इनहेरिट कर रही है ना उसको, टू स्ट्रिंग को, अब ये उसको जब ओवरराइड करेंगी तो अलग बात होती थी। तो क्या रिटर्न करता था ये? ठीक है। तो अभी सी के अंदर ओ का फंक्शन कौन सा है? टू स्ट्रिंग। तो अभी अगर मैं ओ से कॉल करूं टू स्ट्रिंग, क्या करेगा वो? सर इनम टैग रिटर्न टैग डाल देगा। तो ओ का ये आ गया और ओ से टू स्ट्रिंग किया अपन ने,
तो वो उसका फंक्शन रिटर्न करेगी जो इसने बनाया है। आया? यस आ रहा समझ में? तो क्या समराइज करोगे Yes. इसको, आप बोलो। कि चाइल्ड क्लास पेरेंट और लाइक ग्रैंड पेरेंट की पूरी वैल्यू मतलब जो फंक्शंस हो सकते हैं वो इनहेरिट कर सकता है। वो तो होता ही होता। अब वी आर नॉट डूइंग इनहेरिटेंस, वी आर डूइंग पी पीज, न्यू Just पी like एंड पी सी हाँ सीज। हाँ, मतलब वो उसका ऑब्जेक्ट वो सब कर सकता है। पेरेंट क्लास का और रेफरेंस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है, बट उस रेफरेंस से अपन वही ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं जो पेरेंट क्लास से चाइल्ड को दिए हैं। समझा?